Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your SHT teacher. Welcome to 9th class revision classes. This is History, Chapter 1st, French Revolution. And the question number 1, we have to start with the revision. Discuss the causes of the French Revolution of 1789. Basic reason behind the French Revolution. फ्रांसी क्रांति जो थी वो क्यों हुई, उसके पीछे जो मुख्य कारण थे, बेसिक रीजंस थे, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ. फर्स्ट इज अनजस्ट टैक्सेशन. मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, टैक्सेशन मीन्स टैक्स. आप जानते हैं कि देश को चलाने के लिए सरकार जो है हमसे कुछ टैक्स लेती है और ये आम जनता से लिया जाता है, आज भी लेती है. लेकिन ये अगर सही दर पे हो, इसकी जो रेशियो हो, ठीक हो तो ठीक है, अदरवाइज़ परेशानी हो जाती है. और यहाँ पे ऐसे ही परेशानी थी, अन्यायपूर्ण टैक्स व्यवस्था थी. मीन्स क्या था यहाँ इशू, हम पढ़ते हैं. देखिए, टैक्स पेड ओनली बाय थर्ड एस्टेट. यू नो वेरी वेल, इन फ्रेंच सोसाइटी वी हैव 3 एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. लेकिन यहाँ फर्स्ट एस्टेट को और सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, देना पड़ता था. सिर्फ थर्ड एस्टेट जो थी उसको टैक्स पे करना पड़ता था और ये अन्यायपूर्ण था. थर्ड स्टेट कहती थी क्यों हम ही टैक्स क्यों पे करें, वाई नॉट फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट्स आर नॉट गिविंग द टैक्स, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द सेम. इस बात को लेकर उनमें झगड़ा था, इशू था, तनाव था. सेकंड पॉइंट है सोशल डिस्पैरिटी. सोशल डिस्पैरिटी यानी कि सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, भेदभाव बहुत ज़्यादा थे. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, फिर भी मैं रिविज़न में कर रहा हूँ. तो क्लैरिकी जो थी उसमें क्या था, जो चर्च के लोग थे, पादरी पुरोहित लोग थे, जो फादर जिसको हम कहते हैं, सिस्टर कहते हैं, ये जो पॉप जो होते हैं चर्च में, यानी कि चर्च के वो लोग जो पूजा पाठ का काम करते थे, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी. इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी थी. दे हैव ऑल राइट्स एंड दे हैव नो एनी टैक्स. उनके पास सारे अधिकार थे, सारी शक्तियाँ थी, उन्हें कोई टैक्स देना पड़ता नहीं था. सोसाइटी में उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, उनकी हर बात सुनी और मानी जाती थी सरकार के द्वारा. ऐसा ही था नोबेलिटी में. नोबेलिटी खुद में सरकार थी. नोबेलिटी माने राजा और उसके दरबारी, और वो लोग जो कहीं ना कहीं राजा या उसके दरबार के जो लोग हैं उनके परिवारों से मिले हुए हैं या जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को नोबेलिटी कहा गया, कुलीन वर्ग कहा गया इनको. तो इनके पास राजसत्ता थी, जो भी पावर थी, पॉलिटिकल पावर इनके पास थी, तो इनके पास रिस्पेक्ट भी थी, पैसा भी था, प्रॉपर्टी सब कुछ इनके पास था, और ऑल राइट्स दे हैव ऑल्सो, ये इनके पास भी पूरे राइट्स थे. अब बारी आती है थर्ड स्टेट की. थर्ड स्टेट में कॉमन लोग थे, आर्टिशियंस हैं, पीजेंट्स हैं, लेबरर्स हैं. वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कमज़ोर जो समाज का वर्ग था, जिसमें जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, जो अकाउंटेंट थे, मैनेजर्स थे. ये जो लोग थे ये थर्ड स्टेट में थे, कॉमन पीपल कह सकते हैं हम इनको. इनके पास कोई अधिकार नहीं था. दे हैव नो एनी राइट्स एंड दे हैव टू पे टैक्स. उनके पास हाई टैक्स उनको देना पड़ता था, काफ़ी हाईवी जो टैक्स लगा रखा था उनके ऊपर. तो इस बात का भी बहुत बड़ा जो था रीज़न था इस रेवोल्यूशन के पीछे. द राइज ऑफ मिडिल क्लास, ये बहुत बड़ा रीज़न है. राइज ऑफ मिडिल क्लास. इससे पहले 1789 से पहले क्या था, सोसाइटी में एक तो बहुत रिच लोग थे, दूसरी तरफ बहुत पुअर लोग थे. तो रिच लोग जैसे कहते थे, पुअर लोग वो सारा काम करते थे. अब जो पुअर थे वो अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे. दे हैव नो एनी नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू डू और व्हाट दे हैव टू डू. जो भी सिस्टम था उसको फॉलो करे जा रहे थे वो कई सालों से, सदियों से. लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास जो आया वो एजुकेटेड था. ये वो लोग थे जो अपने दम पे एजुकेशन लेके या फॉलो करके अपर स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, जो ये क्लैरिकी और नोबेलिटी के अंडर में कुछ काम करके पर धीरे धीरे उनसे सीखा उन लोगों ने और एजुकेशन ली, और फिर इन लोगों को नॉलेज आई. इनमें से टीचर्स हुए, प्रोफेसर्स हुए, इसमें से अकाउंटेंट हुए, बिजनेसमैन छोटे मोटे बने इसमें से. और इन लोगों को ये पता लगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं चल रही हैं. सो दे वांट टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम. उन लोगों ने क्या किया, ये लोग लोअर क्लास से निकले हुए थे और ये जानते थे कि ऊपर जो क्लास में क्या हो रहा है. तो इन लोगों ने जो लोअर क्लास के लोग थे यानी कॉमन पीपल, उनको मोटिवेट किया, उनको कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम रेवोल्यूशन करेंगे. और इन लोगों ने, हम कह सकते हैं फ्रांस में जो सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ इनकी नेतृत्व में, यानी कि इनकी लीडरशिप में हुआ था. अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसफर्स एंड राइटर्स. इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है राइटर्स का. हम कोई भी चीज़ सोचते हैं,
कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। ये राइटर्स जो थे या फिलोसफर जो थे, फिलोसफर होते हैं दार्शनिक। दार्शनिक जो सच की बात करता है, जो लॉजिक की बात करता है, जो कहता है कि ये चीज़ ऐसे है और ऐसे ही होनी चाहिए। हम कह सकते हैं सोशल साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट होते हैं जो परफेक्ट बात करते हैं कि भाई H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला के वाटर बनेगा और ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो बनेगा। ऐसे ही जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है। उनका मानना ये था कि जो किंग है उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो हमें एक्सप्लॉइट करे। इन लोगों ने कहा कि किंग इज़ नॉट मेड बाय द गॉड, किंग को भगवान ने नहीं बनाया, ये झूठी बातें हैं। एक्चुअली हो क्या रहा था, क्लैरिकी के लोग जो थे, चर्च के लोग थे, उन लोगों का कहना था कि जो किंग है भगवान का भेजा हुआ दूत है और उसकी बात हमें माननी पड़ेगी वरना हमें पनिशमेंट मिलेगी भगवान के द्वारा। तो एक तरह से इन दोनों की सोची समझी चाल थी। ये लोग कहते थे भगवान के नाम पे ड्रावा दे के राजाओं को पावर दिलवाते थे और राजा उसके बदले में इनको पूरी प्रॉपर्टी और रिस्पेक्ट और राइट्स देते थे। तो एक तरह से क्लैरिकी और नोबिलिटी दोनों मिले हुए थे टॉर्चर करने के लिए, तंग करने के लिए। किसको? थर्ड स्टेट को, यानी कॉमन पीपल को। ये बात समझाई किसने? ये समझाई फिलोसफर्स ने, दार्शनिकों ने, विद्वान लोगों ने। और ये कौन थे? मॉन्टेस्क्यू इसमें आते हैं, रूसो इसमें आते हैं, वॉल्टियर से इसमें आते हैं। ये नाम हैं जो उस ज़माने के बहुत बड़े थिंकर्स थे, विचारक थे। जैसे महात्मा गांधी को हम कह सकते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर और मिराबाउ, ये लोग थे जिन लोगों ने ये विचार दिए। और इससे लोगों इससे कॉमन पीपल जो थे, थर्ड स्टेट के लोग, वो बहुत मोटिवेट हुए, अवेयर हुए अपने अधिकारों के लिए। एंड दे रेडी टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशन, क्रांति स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गए ये लोग। वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कॉमन सी बात है। उस ज़माने में अमीर बहुत ज़्यादा अमीर थे और गरीब थे वो बहुत गरीब थे। अमीर इतने अमीर थे कि उनके पास अरबों खरबों की दौलत थी। सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते थे वो लोग। कई सारे महल उनके पास थे। उनके अंडर में काम करने वाले खूब सारे गुलाम थे, स्लेव्स रखते थे वो लोग। और गरीब इतने गरीब थे कि उनके पास खाने को रोटी तक नहीं थी। आज खाना मिल गया तो कल का पता नहीं कि कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इस गरीबी ने भी मजबूर किया गरीबों को लड़ने के लिए, क्रांति करने के लिए। तो ये रीजंस हैं, बेसिक रीजंस बिहाइंड द रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो यू हैव टू गो थ्रू विद द रीडिंग पोर्शन ऑफ दिस सेम, go through with the NCERT book, try to understand the concept with the help of NCERT book as well as the question which is in your notebook. If you have any doubt, you can call me, WhatsApp me anytime. God bless you. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.